हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सब अच्छे और मज़े में होंगे। आज आज का जो मौजू है वो ये है कि हाँ, जिसका घर लूटा जा रहा है उसको ही मुजरिम बनाया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि भारत में इस वक्त सब जगह, अक्सर जगह बीजेपी सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है। जहाँ जहाँ भी बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ पहले लोगों को निशाना निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उनको, जिनके ऊपर जुल्म होता है, जिसका बेटा मारा जाता है, भाई मारा जाता है, जिसका घर जलाया जाता है, उसको ही मुजरिम बना दिया जाता है। जी हाँ, ये बीजेपी की 6 साल की परंपरा चल रही है। इससे पहले भी जब बीजेपी आई तो ऐसे ही कई कांड हुए थे। बहरहाल बीजेपी की ये परंपरा चल रही है। अभी इस वक्त 6 साल से ऊपर हो गया, यही चल रहा है कि जब भी कोई किसी को मुजरिम बनाना हो या किसी को ध्यान भटकाना हो किसी बात से लोगों का, तो कहीं ना कुछ कर दिया जाता है। जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि चुनाव के वक्त में किस तरह से 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया तकरीबन, वो जो पुलवामा आया था और आके चला गया। जिसको फ़ायदा होना था उसने फ़ायदा उठा लिया पुलवामा के नाम पर वोट मांग करके। लेकिन वो जो सेना के जवान जालिमों ने शहीद कर दिए, चाहे वो कोई भी हो, सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि जांच करने पर खुद ही के हाथ उसमें आते हैं सरकार के। बहरहाल हम आते हैं सीधे 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 हाथरस पर। हाथरस पर बीजेपी ने पंचायत लगाई है और उसमें ये साबित करने की कोशिश की है, उसमें अलग अलग लोगों को बिठाया है, अपने ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको, और उसमें मुख्तलिफ धर्मों के लोगों को बिठाया है ताकि जो है ना ये साबित हो सके कि ये जनता है। हालांकि जनता नहीं है, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता है। चाहे वो दलित समाज के किस्म के लोग हो या मुस्लिम समाज के हो या दूसरे समाज के हो, बस उन्होंने जो है बीजेपी के लोगों को छांट छांट के निकाल करके वहाँ बिठाया है उस पंचायत में। और उसमें जो बीजेपी के जो बड़े नेता है उन्होंने एक बयान दिया है, क्योंकि ये बात तो सबको मालूम है कि जब आधी रात को बेटी का शव जलाया था तो उसी वक्त ये बात पक्की हो गई थी कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। सब लोग पूछ रहे थे क्या चीज़ है जिसको आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ आप छुपाना चाह रहे हैं। सब लोग ये पूछ रहे थे पुलिस से, लेकिन पुलिस जवाब नहीं दे रही बल्कि लाठियां दे रही थी। लेकिन अब ये साबित हो गया है कि भारतीय बलात्कारी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं बोल सकते हैं अब भारतीय बलात्कारी पार्टी है। चूंकि जो बलात्कार करेगा या फिर कोई आतंकवादी होगा वो बीजेपी में शामिल हो सकता है, ये तो खुला पहले से ही सब जानते हैं। अब क्या होता है कि वो जो पंचायत है इसमें बीजेपी नेताओं का जो बयान है वो किस तरह का है और क्या क्या, यहाँ तक कि उसका रेप तो छोड़ो, उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग गए हैं उस बेटी पर, उस खानदान पर, कि अब जो है ना, यानी मुजरिम उस बेटी का खानदान हो गया। क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं असल में वो रंडवे हैं, उनको बेटी की कीमत नहीं मालूम है। लेकिन मैं इसकी दुआ करता हूँ कि और बेटियों का घर बर्बाद ना हो। इसके लिए जिन जिन लोगों ने उस बेटी के माँ बाप पर जुल्म को समर्थन दिया है, अगर उनके साथ हो जाएगा तो बाकी लोगों के साथ नहीं होगा, आम जनता के साथ नहीं होगा। और आम जनता बीजेपी के अत्याचार से और इनके
बलात्कारी लोगों से महफूज रहेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा बीजेपी के लोग जब भी कोई बलात्कार करता है तो उसको बचाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो। हम कटवा का मामला में हम जो है ना खुले तौर पर देखा है कि कटवा में जो गैंगरेप किया था उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, और पुलिस यहाँ तक कि बीजेपी के लोग जो है ना उस पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे कि उन लोगों को जो है ना सजा न दी जाए जो बलात्कारी है, बल्कि वो बलात्कारी नहीं बल्कि उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह करके। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं जो अभी एक हो तो उसको गिनावे, क्योंकि इनका जो है बीजेपी का अक्सर यही रहा है। तो अब ये आप सुने बीजेपी के नेताओं के मुंह से वो जो पंचायत बिठाई है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ रिपोर्टर नहीं जा सकते थे, वहाँ लोग जो संवेदनाएं अपनी जो जताते हैं परिवार के प्रति, परिवार को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि भाई आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, जो भी संस्था वाले हैं वगैरह वगैरह, वो लोग नहीं जा सकते थे। हाँ, लेकिन जा सकते हैं तो वो लोग जो डराने वाले हैं, बेटी के परिवार को धमकाने वाले हैं। आप 2 रिपोर्ट देखिए, दोनों में से आपको पक्का हो जाएगा कि किस तरह से उसके घर वालों के साथ बर्ताव हो रहा है, बेटी के घर वालों के साथ, जिसने बेटी खोया है। अब वो बाप यूँ कह रहा है कि मेरे जो मेरा बेटा है उसके भी जान पर बन आई है, अब उसको मारने की ये लोग धमकी दे रहे हैं, और दूसरे और भी जो बेटियां हैं उनके लिए भी खतरा है। और 7-8 घंटा उसके बाप को जो है ना उन्होंने उठा लिया था, बीजेपी के लोगों ने, डीएम वगैरह ने मिलकर गुल कर दिया था, और पैसे का लालच भी उनको दिया पहले कि आप इतना लाख ले लो, ये ले लो, घर दे देंगे आपको, और आपके बेटे को सरकारी नौकरी दे देंगे वगैरह वगैरह। सारा लालच पर उन्होंने पानी फेर दिया, और उन्होंने कहा कि हमको इससे देना है तो इंसाफ दीजिए, देना है तो इंसाफ दीजिए, और ये आप पैसे, घर, नौकरी, इससे क्या होने वाला है? हमारी बेटी की आत्मा को शांति तो नहीं मिलेगी ना जो आपने पेट्रोल डाल के फूंक दिया। तो परिवार इस पर अड़ा हुआ है कि उनको इंसाफ चाहिए। अब बात यह है कि परिवार की जान पर बनाई है, क्योंकि योगी सरकार की पुलिस और योगी सरकार सारी की सारी और नेताओं ने मिल करके, और भी जो हिंदू संगठन है बलात्कारी के समर्थन में आ गए हैं, जैसे करणी सेना जो ख़ास तौर से बलात्कारियों का समर्थन अक्सर करती रहती है, और तो वो लोग भी आ गए हैं, और आकर के ये लोग सब मिल करके अब उन जिन पर जुल्म हुआ है उनको गलत साबित करने के चक्कर में लगे हैं, और ऐसे बयानात दे रहे हैं बीजेपी के नेता और करणी सेना के नेता, और गुंडागर्दी उतरे हुए हैं कि उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो सब किसी और ने हमला करने के लिए, यानी कुछ भी बना के बता रहे हैं, जबकि साफ साफ 200 लोगों की टुकड़ी के साथ पुलिस आई थी, और उसने जो है ना उस लड़की को सबूत मिटाने के लिए फूंक दिया। ये बात पहले दिन से ही हम सब बोल रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार इसको बोल रहे हैं, जैसे कि रवीश कुमार ने इसको बार बार कहा है क्या सबूत मिटाना है, और भी लोगों ने कहा है, हिंदी समाचार, भारत समाचार ने भी ये बात बार बार कही है, यूपी के ऐसे कई जो है लोगों ने जो है ना इसको बार बार कहा है क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ये बात पक्की है कि मालूम पड़ेगा सबूत तो मिट गया। और वाकई वो ही हुआ है कि अब जो है ना बीजेपी के नेताओं ने इसको उल्टा उन आरोपियों को बचाने के लिए उस बेटी के घर वालों को कैसा मुजरिम बना दिया, और उनको किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। आप देखिए, इससे मालूम पड़ेगा कि कितना राम राज्य यूपी में आ गया है योगी के आने से। काश जिनकी जो मुजरिम को ही, जिसने बेटी खोई है, उसके ही परिवार वालों को गुनहगार बना रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं, हम ये ऊपर से ईश्वर से इसकी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उनको भी बेटी हो, जिसके पास बेटी है उसको उसका दर्द
ईश्वर समझा दे, वक्त रहते नहीं तो जब आप आतंकवादी को पालते हो, सांप को पालते हो, तो एक दिन आपके घर में ज़रूर काटेगा, तब आपको एहसास होगा, लेकिन वो वक्त बहुत दूर चला जाएगा। देखिए, आप इसमें मालूम पड़ेगा आपको किस तरह से बीजेपी के लोग बचाने के लिए लगे हैं बलात्कारियों को, और अपराधी बना दिया है उस बेटी के घर वालों को जिन्होंने अपनी बेटी खोई है। ये लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है। आप देखिए, मंच से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे तमाम हाथरस के तमाम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। लगातार ये लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। और राजवीर सिंह से पूछते हैं। राजवीर सिंह जी, जो सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? आप लोग की क्या मांग है? क्या आप लोग हाथरस की पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं? पहली बात तो ये है कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ है, प्रकरण के बाद मीडिया ने जिस तरह से इसको झूठा प्रसारित किया है कि ऐसी घटना हुई, बलात्कार हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसी की मांग कर रहा हूं। और इसी मांग के कारण हमने जब प्रदेश सरकार को अपनी मांगें बताई कि दूध का दूध और पानी का पानी के लिए नारकोटिक्स होना चाहिए और सीबीआई जांच की आदेश होने चाहिए, जिससे कि सत्य का सत्य पता लग जाए, और प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए, नारकोटिक्स के आदेश कर दिए, लाइव डिटेक्टर टेस्ट के आदेश कर दिए। उससे यहाँ पर जो सब लोग आए हैं वह प्रदेश सरकार के निर्णय से संतुष्ट हैं और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी जो मांग थी उसको पूरा किया। क्यों? इसे आपने जो बात, मैं पूरा सुनूंगी राजवीर जी, मैं सुनूंगी। एक चीज पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, मीडिया ने क्या गलत दिखाया? मीडिया ने यह गलत दिखाया कि मीडिया को यह जानकारी थी कि 14 तारीख को चंदपा थाने में लड़की और लड़की का भाई स्वयं अपने हाथ से लिख के और पैदल चल के दे के आए थे कि हमारे साथ छोटी मोटी सी ये घटनाएं हुई हैं, और उन्होंने उस घटना का अपना उस पर प्रार्थना पत्र में जिक्र किया था। लेकिन मीडिया ने उस बात को नहीं दिखाया। मीडिया के लोग, अन्य राजनीतिक दलों के लोग वहां पर पहुंचे और उनको भड़काया, और भड़काने के बाद उनसे 3 दिन बाद बयान बदलवाया गया, और बयान बदलवा के हर 3 दिन बाद बयान को बदलते रहे और अपने चैनल में टीआरपी के लिए चलाते रहे। सर ठीक है, पर आपको ये पता है कि अलीगढ़ के जिस अस्पताल में पीड़िता भर्ती थी, वहां की जो रिपोर्ट आई है वो इंजरीज की बात कर रही है, बतौर जो रेप की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। वजाइनल इंजरी है, एनल इंजरी है, इसकी बात इंजरीज की बात कर रहे हैं। पीड़िता ने स्वयं अपने भाई के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में कहीं भी ना इंजरी की जिक्र की है और ना ही रेप की कोई जिक्र की है। और नहीं, दूसरी बात, मेरा ये सारी जनता के सामने खड़े हैं, मेरा ये कहना है कि क्या किसी जांच के पहले किसी निष्कर्ष पे आपके लिए आना सही है? आप पहले से क्लीन चिट दे रहे कि रेप नहीं। अगर हमारे हाथरस जनपद को बदनाम करने में जिस तरह से पूरे विश्व में हाथरस जनपद बदनाम हुआ है कि दबंगों ने दलितों की बेटी को पीटा, ये झूठा प्रसार किया गया, इससे हमको कष्ट हुआ। इस हाथरस जनपद का नाम प्रदेश में, देश में काका हाथरसी जी ने बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। हमारे जैसे कुश्ती के क्षेत्र में देश में नहीं विश्व में भी जिसने मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया, उस हाथरस जनपद को लोग अच्छी दृष्टि से देखते थे। लेकिन मीडिया और दूसरे राजनीतिक दलों ने इसको जो है इस तरह से प्रचारित किया कि वहाँ जघन्य अपराध होते हैं, अपराध होते चले आ रहे हैं। आपको मौका दे रही हूँ, जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो राजवीर जी आप उसका भी जवाब दीजिए। बड़ी अफसोस की बात है कि आप पीड़िता अगर कोई बात कहती है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, उसने वो नाम लिए हैं, डाइंग डिक्लेरेशन में उसने बताया है कि उसके साथ इस तरह का बलात्कार हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती की गई और या भद्रता हुई है, क्या उसके कोई मायने नहीं है? क्या इसी मानसिकता को बदलने की जरूरत नहीं है? ऐसी जल्दी क्या है? क्या आप सीबीआई की जांच से निष्कर्ष आए तब आप बोलिए? आप क्यों राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? राजनीतिक रोटियां इसलिए सेक रहे हैं कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम बदनाम हुआ है। प्रदेश सरकार देश में सबसे अच्छी सरकार जानी जाती है। योगी जी को निष्पक्ष मुख्यमंत्री माना जाता है।
इसलिए हम बदनाम हो रहे हो। दूसरी तीसरी बात एक और, पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं कि उत्तर प्रदेश में रेप हुआ, ये पहली बार नहीं है महिला हिंसा के मामले में। सर हम आपसे ये पहली बार हुआ है। सर हम आपसे बयानबाजियों में बहस नहीं कर रहे हैं, आंकड़े दिखाते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिला हिंसा में यूपी 2019 में नंबर 1 पर था, दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 पे है। क्या कहेंगे उसके बारे में आप? हमारा ये कहना है कि हम उत्तर प्रदेश जैसा शासन, आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की जरूरत पूरे देश में कहीं नहीं है। यहाँ हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को न्याय मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो और किसी भी धर्म का हो। बहुत अच्छी बात है, तो जांच होने दीजिए ना सर। ऐसे इस तरह से आप कह के आप बार बार हाथरस पीड़िता का बलात्कार कर रहे हैं, उनके मरने के बाद उनकी आत्मा का बलात्कार कर रहे हैं यहाँ मंच पे खड़े होके। से आ रहे हैं, मैंने जिम्मेदारी की उम्मीद की थी आपसे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे इस हाथरस को पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी की उम्मीद करता हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो बड़ शंकर औलाद होती है उसको अपने श्राद्ध पक्ष में पुत्र पिताजी को पानी देने का भी अधिकार नहीं होता है। वह लोग यहाँ आके राजनीति करेंगे, उनका क्या वजूद है यहाँ पर राजनीति सर आप यहाँ पर राजनीति कर। तो आपने जाना कि किस तरह से बीजेपी के नेता अपना आतंक मचाने में लगे हैं और किस तरह से मासूमों को बलि का बकरा बना रहे हैं। मुझे खूब याद है कि जब अभी जब फरवरी में आतंकवादियों ने जो दंगे किए थे, परवेज, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने ये नारे लगा के गोली मारो सालों को वगैरह वगैरह, और पुलिस के सामने, पुलिस के मौजूदगी में ट्रंप के आने पर जिसने दंगा भड़काने के लिए कोशिश की आतंकवादी ने, आज वो चूँकि पुलिस का उसको साथ है और सबसे बड़ा जो है ना बीजेपी का वो नेता है, इसलिए वो बच गया। वो उसको बचना तो क्या, उसके ऊपर कोई आंच भी नहीं आया है, ठीक है। लेकिन हम इस बात की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसके साथ भी वही हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू सिर्फ बीजेपी के नेता दंगा भड़काते हैं और जितने मुजरिम हैं उनको बचाने के लिए किस तरह से काम करते हैं बीजेपी सरकार में, ये तो आपने देख ही लिया होगा। और आपने, अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ पे पुलिस बीजेपी कंट्रोल में है, जैसे कि दिल्ली में भी पुलिस होम मिनिस्टर कंट्रोल में है तड़ीपार के, तो वहाँ पर भी किस तरह पुलिस फरवरी के महीने में जगह जगह पे कैमरा तोड़ती हुई नज़र आ रही थी और किस तरह से गोलियां चला रही थी। लेकिन आपने देखा कि जब जिस वक्त में जांच हुई तो उसमें वो सबका जिक्र ही नहीं, परवेज मिश्रा का जिक्र ही नहीं, और जिन जिन लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने दंगा भड़काया उनका जिक्र नहीं। और तो और अभी आपको मालूम है पिछले हफ्ते ही जो बाबरी मस्जिद का केस के मामले में जो इतने साल से बाकायदा सबूत के साथ चल रहे थे, आज बीजेपी सरकार आने पर उनको जल्दी से जो है ना उनको सबको बरी कर दिया। इससे मालूम पड़ता है कि कानून व्यवस्था को बदला जा रहा है और अब सिर्फ एक ही रह गया है, जो जितना बड़ा आतंकवादी है, जो जितना बड़ा जालिम है, यानी जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। ये बात समझाई जा रही है बीजेपी के जरिए और आतंकवादियों को बचाने के माध्यम से ये बात सामने आई है। लिहाजा हम इसकी उम्मीद करते हैं कि अगर आज नहीं तो कल ईश्वर की मार उन लोगों को सबको पड़े जो मुजरिमों को बचाने के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ाते हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कोई और हाँ, ऐसा ही वाकया जिसमें वो लोगों को बचा करके मुजरिम जो परिवार के जो लोग हैं, जैसे कि हाथरस के बेटी के परिवार के लोग, ऐसे ही लोगों को मुजरिम बना देते हैं और उनको ही कहते हैं कि आप नार्को टेस्ट कराना पड़ेगा आपको वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही लोगों को भी अगर
दुनिया में अगर अदालत सज़ा नहीं दे सकती है, क्योंकि आज के मामले में इसका मामले में ऐसा हो गया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब जो है ना, जहाँ जहाँ भी है करप्शन इतना भर गया है, ख़ास तौर से बीजेपी शासित राज्यों में, तो उसकी हद नहीं है। हम दुआ करते हैं कि ईश्वर ही उनको बराह रास्त ऐसी सज़ा दे जिससे कि उनकी नस्लें याद रखे। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो आप भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि जालिमों को ज़रूर सज़ा मिले और मज़लूमों को इंसाफ मिले। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अच्छे लगने पर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।